नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि हमारे देश का तेज रफ्तार से विनाश करने वाली सरकार हमारे देश की तेज रफ्तार से विकास करने वाली सरकार मोदी सरकार देशवासियों को एक और तोहफा दी है। उस तोहफा के बारे में आपको पता है या नहीं? यदि नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं। देश को जो तोहफा दिया गया है IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी को मोदी सरकार ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सरकारी कंपनी जो घाटे में नहीं बल्कि हर साल करोड़ों का मुनाफा कमा रही हो, जिसका नाम देश भर में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं की पहचान हो, जहां सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हो, और फिर एक दिन सरकार उसे बेचने का फैसला कर दे सिर्फ 121 करोड़ रुपए में। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह देशहित में लिया गया फैसला है या फिर मुनाफे में चल रही सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि IMPCL की, जिसके निजीकरण ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लेकर दिल्ली तक बहस छेड़ दी है। यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। देश में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के उत्पादन के लिए यह एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान माना जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने इसके 100% शेयर और पूरा प्रबंधन अधिकार दिल्ली की स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। इस सौदे की कीमत है लगभग 121 करोड़ रुपए। यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद, क्योंकि IMPCL कोई घाटे में डूबी कंपनी नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने लगभग 17.65 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, यानी कंपनी कमाई कर रही थी, फिर उसे बेचने की क्या जरूरत थी? यही सवाल कर्मचारी, स्थानीय लोग और कई सामाजिक संगठन पूछ रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित यह फैक्ट्री सिर्फ एक उद्योग नहीं है, यह हजारों लोगों की भावनाओं और रोजगार से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजीकरण के बाद कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, स्थानीय युवाओं को मिलने वाले रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं और कंपनी का मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना बन सकता है। इसी डर ने विरोध को जन्म दे दिया है। विरोध करने वालों का एक और बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि कंपनी के पास जमीन, भवन, मशीनरी, ब्रांड वैल्यू और वर्षों की प्रतिष्ठा है। ऐसे में सिर्फ 121 करोड़ रुपए में कंपनी की बिक्री पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि इस सौदे का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए। सरकार का कहना है कि निजी निवेश आने से कंपनी का विस्तार होगा, नई तकनीक आएगी, उत्पाद बढ़ेगा और कंपनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बन सकेगी। और सरकार का तर्क है कि उसका काम कारोबार चलाना नहीं बल्कि नीतियां बनाना है, इसलिए राजनीतिक विनिवेश के तहत यह फैसला लिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई सरकारी कंपनी मुनाफे में है, रोजगार दे रही है और देश की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से जुड़ी हुई है, तो क्या उसका निजीकरण करना सही है या फिर सरकार को ऐसे संस्थानों को और मजबूत करना चाहिए? यह सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या IMPCL का निजीकरण देशहित में है या फिर सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को एक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख लेंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।